जब तेज आंधी, बारिश और बिजली कड़कने लगती है, सभी पशु पक्षी घबराकर आश्रय ढूंढने लगते हैं। पेड़ों के तनों पर, कोटरों में, छतों में पनाह ढूंढने की होड़ सी लग जाती है। इंतजार करते हैं कि कब मुसीबत टले। एक पक्षी ऐसा है जो छिपता नहीं है, पंख फैलाता है, तेज हवा के थपेड़ों को ही इस्तेमाल करके मुसीबत से ऊपर उठ जाता है। बादलों के पार, साफ नीले आसमान में बाज है वो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मुसीबतों से ऊपर उठा जाता है, चुनौतियों के सामना करने का गरुड़ विद्या। नमस्कार, मैं गजेंद्र। आज के अंतर यात्रा की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। जानेंगे आज हम कि जिस लेवल पर मुसीबतें खड़ी होती हैं, उसी लेवल पर रहकर हम उन्हें सुलझा नहीं सकते हैं। लेवल अप करना होगा। कैसे? यही तो सीखना है। बने रहिए। वीडियो गेम देखा है ना? 1 से लेकर 10 तक के लेवल्स अप होते जाते हैं। हम खेलते हैं तब ना, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुद ही मैरियो ब्रदर्स बन जाएंगे, पिट जाएंगे। चलिए आज जानते हैं मुसीबतों से ऊपर उठ के कैसे समस्याओं से जूझा जाता है। द साइकोलॉजी ऑफ लुकिंग फ्रॉम टॉप, गरुड़ विद्या। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा था कि नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। यानी जिस मानसिक स्तर पर समस्या खड़ी हुई है, उसी स्तर पर रहकर आप उसे सुलझा नहीं सकते हैं। कभी भूल भुलैया के अंदर फंसे हैं, दीवारें ही दीवारें नजर आती हैं, पतली पतली गलियां, और बार बार उन्हीं में घूमते घूमते थकना, रास्ता नहीं मिलता निकलने का, डर और घबराहट होने लगती है। तब आपको एक ऐसी सीढ़ी मिल जाती है जो सीधे ऊपर पहुंचा देती है, यानी लेवल अप। सब कुछ साफ दिखने लगता है। समस्या समाप्त नहीं हुई, भूल भुलैया तो अभी भी वही है, बस आपका नजरिया बदल गया। यही है साइकोलॉजी ऑफ टॉप एंगल या द ईगल्स आई व्यू। हम क्यों नहीं ऊपर उठ पाते? इसकी वजह है हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, एमिगडाला बोलते हैं। जब भी हमारी जॉब चली जाती है, कोई छोड़ के चला जाता है, या कोई अन्य समस्या उभर आती है, हमारे दिमाग का एमिगडाला खतरे की घंटी बजाने लगता है। यह आपके सोचने की शक्ति वाले पार्ट को, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, हाईजैक कर लेता है। मनोविज्ञान में इसे हेमिगडाला हाईजैक कहते हैं। दिमाग का नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होने लगता है और हम ऐसे प्लेयर बन जाते हैं जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई हो। रेस्पॉन्स सिस्टम हाईजैक हो जाता है और हम सिर्फ रिएक्ट करने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह सब लेवल 1 का खेल है बॉस। चलिए चेक करते हैं कि हम लेवल 1 में ही तो नहीं फंसे हैं। 3 लक्षण बता रहा हूं, सुनिए और अपने अंदर झांकिए। पहला, क्या छोटी सी मुश्किल आते ही आप तुरंत गुस्सा या पैनिक करने लगते हैं? दूसरा, क्या आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है करोना दिन भर रोते रहते हैं? और तीसरा, क्या आप अपने आप को रीअसेस करके रीअलाइन करने के बजाय, नया रास्ता ढूंढने के बजाय दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं? लेवल 1 पर ही आपका गेम ओवर है बॉस। हम जानते हैं ना, 1999 में रतन टाटा जी की कंपनी की इंडिका कार शुरुआती दौर में फेल हो गई थी और रतन टाटा जी उसे बेचने के लिए फोर्ड कंपनी से नेगोशिएट करने अमेरिका गए थे। मीटिंग में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने कहा था कि जब कार बनानी नहीं आती तो धंधे में आए ही क्यों। रतन टाटा जी को ठेस तो लगी थी, लेकिन रिएक्ट किए बिना वो वापस लौट आए। यह लेवल 1 की चैलेंज थी। अपनी पूरी ऊर्जा उन्होंने अपने लेवल अप करने पे लगा दी, शांत हो गए और 2008 में
9 साल बाद वो फिर अमेरिका गए और फोर्ड की लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर खरीद लिया। इस बार वही बिल फोर्ड ने कहा कि हमारी कंपनी खरीदकर आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये है बाज की ऊंची उड़ान, ईगल्स आई व्यू, द साइकोलॉजी ऑफ लुकिंग फ्रॉम टॉप। याद है ना, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में लेवल 1 पर फंस गया, रोने लगा, सभी सगे संबंधी ही दिखने लगे, गांडीव हाथ से छूटने लगा तो कृष्ण ने अपना लेवल 10 परम ज्ञान दिखाया और अर्जुन प्लेयर से ऑब्जर्वर बन गया। कुरुक्षेत्र नहीं रुका, युद्ध तो हुआ ही, बस दृष्टि बदल गई। तो हम कैसे उठाएं अपने लेवल को? बाज की तरह, रतन टाटा जी की तरह या आइंस्टाइन की तरह हम अपने चेतना के स्तर को लेवल अप कैसे करें? चलिए सीखते हैं। 5 स्पष्ट उपाय बताता हूं, करने योग्य तरीके, ध्यान दीजिएगा। पहला उपाय, पॉज बटन दबा दीजिए। न्यूरोलॉजी कहती है कि गुस्से या डर का केमिकल जो एमिगडाला छोड़ती है सिर्फ 90 सेकंड्स तक ही डेवास्टेटिंग स्टेट में रहता है। तो जब भी कोई समस्या उभर के आए 90 सेकंड शांत हो जाएं, फ्रीज कर लें अपने आप को, लंबी सांसें लें। यही समय काफी है अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फिर से एक्टिव होने देने के लिए और एमिगडाला हाईजैक से बाहर निकलने के लिए। तो पहला उपाय, प्रेस पॉज बटन। दूसरा उपाय, इसी 90 सेकंड के दौरान अपने आप को वापस धरती पर ले आए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कहते हैं। 3 ऐसी चीजें देखें जो जहां आप हैं वहां मौजूद हैं। आपका लैपटॉप, पानी की बोतल, धीमी धीमी चलती हुई पंखा। 2 चीजें ऐसा टेस्ट करें जो आपके सामने हो, पानी या चाय या कॉफी। एक चीज ऐसी है जिसे आप महसूस करें, घरघराहट की आवाज, एसी की, कमरे की ठंडक, अपने ही कोट के सरफेस को छुएं या मेज को छुएं। इस तरह से आप वहां पहुंच जाइएगा जहां आप वास्तव में अभी हैं। समस्याओं के, कल्पनाओं के, आशंकाओं के जिस भ्रमर जाल में आपने आपकी मानसिकता को फंसा के रखती है, लौट के आ जाइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यह महसूस करते ही वो कंकड़, वो समस्याओं का पहाड़ वापस कंकड़ बन जाएगा। तीसरा उपाय, ड्रोन व्यू। समस्या में खुद न घिर जाएं, बल्कि बाहर निकलकर उस समस्या को देखें। यह एक ड्रोन से देखे जाने वाले जैसा समस्या दिखेगा। ऐसा सोचिए कि यदि यही समस्या आपके अंतरंग मित्र के साथ हुई होती तो आप उसे क्या सलाह देते? वही सलाह, वही कार्य योजना खुद को दीजिए। यही है प्लेयर से ऑब्जर्वर बनकर चुनौती का सामना करने की तकनीक। चौथा उपाय, टाइम ट्रैवल कर लीजिए। सोचिए कि यह समस्या क्या 5 साल बाद मेरे लिए भी कोई मायने रखेगी? 99% मामलों में जवाब नहीं मिलेगा और जिस समय आप यह समझ जाएंगे कि यह तो टेम्पोररी है, क्षणिक है, वैसे ही यह एहसास आते ही वह समस्या आपसे छोटी बन जाएगी, बहुत छोटी। और 5वां उपाय, प्रश्न बदल दें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न बदल दीजिए और इसके जगह पर पूछिए कि अब तो आगे क्या करना है। इस तरह आप विक्टिम मोड से निकलकर प्लेयर मोड में अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। बाज बारिश से शिकायत नहीं करता, वो तो उड़ निकलने का रास्ता ढूंढता है। तो मित्रों, जीवन में चुनौतियां हमारे पास हमें डुबोने नहीं आती हैं, यह बताने आती हैं कि हमारे पंखों में अभी जान काफी है। तो अगली बार जब कोई चुनौती आए तो छिपना नहीं है, अपनी चेतना को ऊंचा कर लेना है और कहना है कि मैं अपनी समस्या से बड़ा हूं।
यदि आप भी अपने चेतना के स्तर को इसी तरह ऊंचा किए रहना चाहते हैं तो फिर से पांचों उपायों को एक बार फिर सुनिए, अंतर यात्रा के साथ बने रहिए और अपने उन मित्रों को जरूर शेयर कीजिए जो समस्याओं के बोझ से घिरे हुए हैं। लेवल अप जरूरी है ना मित्र। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। हम अंतर यात्रा की अगली कड़ी में फिर से आपसे तुरंत मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।